क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद कैपिटल गेन के प्रोविज़न में क्या बदलाव हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए अजित कुमार वैद्य और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो हमारा नया एक्ट आया है वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कैपिटल गेन के हेड में क्या प्रोविज़न में बदलाव हुए हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत कैपिटल गेन्स के नियम और इनकम टैक्स एक्ट 1961 से हुए प्रमुख बदलाव। कैपिटल गेन्स से संबंधित प्रावधान कई वर्षों से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत लागू थे, लेकिन समय के साथ इस कानून में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते गए, जिसके कारण ये कानून काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हो गया था। इसी को सरल और मॉडर्न बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इंट्रोड्यूस किया है। इस नए एक्ट में इनकम टैक्स के प्रोविजंस को रिऑर्गेनाइज और कंसोलिडेट किया गया है, जबकि टैक्सेशन के मूल प्रिंसिपल्स को लगभग वही रखा गया है। साथ ही फाइनेंस एक्ट 2026 के माध्यम से एप्लीकेबल टैक्स रेट्स और थ्रेशहोल्ड्स को निर्धारित किया गया है। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत कैपिटल गेन्स टैक्सेशन का ओवरव्यू और इनकम टैक्स एक्ट 1961 से इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को समझेंगे। चार्ज ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स को चार्ज करने वाला मुख्य प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 2025 की सेक्शन 67 में दिया गया है। सेक्शन 67 के अनुसार यदि किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से किसी असेसी को प्रॉफिट या गेन प्राप्त होता है, तो वह प्रॉफिट या गेन कैपिटल गेन्स के अंतर्गत इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल होगा और यह इनकम उसी टैक्स ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस वर्ष में एसेट का ट्रांसफर हुआ है। हालांकि ये सेक्शन ये भी स्पष्ट करता है कि यह प्रोविजन सेक्शंस 82 से 89 में उपलब्ध एग्जेम्पशंस के अधीन लागू होगा। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 2025 की सेक्शन 222 में दी गई है। कैपिटल एसेट का अर्थ ब्रॉडली किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से है जो असेसी द्वारा होल्ड की जाती है, चाहे वह बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ी हो या नहीं। कैपिटल एसेट के कुछ सामान्य एग्जाम्पल्स हैं लैंड और बिल्डिंग, शेयर्स और सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गोल्ड और ज्वेलरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अन्य इन्वेस्टमेंट एसेट्स। हालांकि कुछ आइटम्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, पर्सनल इफेक्ट्स। लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स में ज्वेलरी और कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल्स शामिल नहीं होते। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल गेन्स तभी अराइज होता है जब किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन 209 में दी गई है। ट्रांसफर में निम्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस शामिल होते हैं: एसेट की सेल, प्रॉपर्टी का एक्सचेंज, राइट्स का रिलिंक्विशमेंट, एसेट में राइट्स का एक्सटिंग्विशमेंट, लॉ के तहत कंपल्सरी एक्विजिशन, अमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। इस प्रकार ट्रांसफर की डेफिनेशन काफी वाइड रखी गई है ताकि एसेट डिस्पोजल के विभिन्न फॉर्म्स कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के दायरे में आए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कैपिटल गेन्स को एसेट के होल्डिंग पीरियड के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 201 के अनुसार यदि कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर से पहले 24 मंथ्स या उससे कम अवधि तक होल्ड किया गया है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। हालांकि कुछ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स माना जाता है, जैसे लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यदि कोई एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 267 में दी गई है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन एक सिंपल फॉर्मूला से की जाती है। कैपिटल गेन इज इक्वल टू sale consideration minus cost of acquisition minus cost of improvement minus transfer expenses.
ट्रांसफर एक्सपेंसेस में निम्न खर्च शामिल हो सकते हैं: ब्रोकरेज, लीगल चार्जेस, कमीशन और अन्य एक्सपेंसेस जो एसेट के ट्रांसफर से डायरेक्टली संबंधित हो। कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स फाइनेंस एक्ट 2026 इनकम टैक्स एक्ट लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन एप्लीकेबल टैक्स रेट्स फाइनेंस एक्ट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फाइनेंस एक्ट 2026 के अनुसार कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स इस प्रकार हैं: लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी 12 मंथ्स तक होल्डिंग होने पर टैक्स रेट 20% होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी 12 मंथ्स से अधिक होल्डिंग होने पर टैक्स रेट 12.5% होगा। इसके साथ ही 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर एग्जेम्पशन उपलब्ध है। अमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग, यदि प्रॉपर्टी 24 मंथ्स तक होल्ड की गई है तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अनुसार लगेगा। यदि प्रॉपर्टी 24 मंथ से अधिक होल्ड की गई है तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स रेट 12.5% होगा। डेट, म्यूचुअल फंड्स और सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नॉर्मल स्लैब रेट्स के अनुसार टैक्सेबल होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स रेट लागू होगा। पहले उपलब्ध इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को रिवाइज्ड फ्रेमवर्क में काफी हद तक रैशनलाइज किया गया है। रीइन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशंस फॉर कैपिटल गेन्स, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कैपिटल गेन्स पर कुछ रीइन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशंस भी उपलब्ध हैं। ये प्रोविजंस मुख्य रूप से सेक्शंस 85 से 88 में दिए गए हैं। सेक्शन 85 इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, यदि लैंड या बिल्डिंग के ट्रांसफर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं तो एग्जेम्पशन मिल सकती है यदि गेन्स को स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाए। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इस सेक्शन के तहत कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस भी होती हैं। सबसे पहले, इन बॉन्ड्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए तक ही किया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि एसेट के ट्रांसफर के 6 मंथ्स के अंदर यह इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। इसके अलावा इन बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है, यानी इस अवधि के दौरान आप इन्हें बेच नहीं सकते। ये बॉन्ड्स आमतौर पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (REC) जैसी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस द्वारा जारी किए जाते हैं। सेक्शन 86 इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस, अगर कोई इंडिविजुअल या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचता है और वह एसेट रेजिडेंशियल हाउस नहीं है तो उसे कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि एसेट से प्राप्त नेट कंसिडरेशन को भारत में एक रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया जाए। ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिस दिन आप एसेट बेचते हैं उस दिन आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए। यहाँ नया खरीदने वाला घर शामिल नहीं होता। रेजिडेंशियल हाउस के लिए इन्वेस्टमेंट की समय सीमा इस प्रकार है: आप इसे ट्रांसफर से 1 ईयर पहले परचेस कर सकते हैं, या ट्रांसफर के 2 साल के अंदर परचेस कर सकते हैं, या यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो इसे ट्रांसफर के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 87 शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यदि किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के एसेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं और अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से किसी अन्य एरिया में शिफ्ट किया जाता है तो कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन उपलब्ध हो सकती है यदि गेन्स को बिजनेस एसेट्स में रीइन्वेस्ट किया जाए। सेक्शन 88 शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू सेल्स, एग्जेम्पशन उस स्थिति में भी उपलब्ध हो सकती है जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में शिफ्ट किया जाए और कैपिटल गेन्स को सेज में बिजनेस एसेट्स में रीइन्वेस्ट किया जाए। की स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, नए एक्ट में प्रोविजंस को ज्यादा लॉजिकल और क्लियर फॉर्मेट में रीऑर्गेनाइज किया गया है। अब बात करते हैं रिवाइज्ड कैपिटल गेन्स रेट्स की, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के फ्रेमवर्क के अनुसार लागू है। इक्विटी या लिस्टेड शेयर्स के लिए, यदि आप एसेट को शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने तक होल्ड करते हैं तो उस पर STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% लगेगा। वहीं यदि आप एसेट को लॉन्ग टर्म यानी 12 महीने से अधिक होल्ड करते हैं तो उस पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स केवल 12.5% लगेगा।
इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1,25,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन भी उपलब्ध है, यानी इतनी राशि तक के LTCG पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंक्लूजन, इनकम टैक्स एक्ट 2025 भारत की टैक्स लेजिस्लेशन का एक मेजर मॉडर्नाइजेशन है। हालांकि कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगभग समान हैं, लेकिन इस एक्ट में प्रोविजंस को अधिक स्ट्रक्चर्ड तरीके से व्यवस्थित किया गया है। साथ ही फाइनेंस एक्ट 2026 के माध्यम से टैक्स रेट्स में भी बदलाव किए गए हैं। टैक्स पेयर्स, इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स के लिए इन अपडेटेड प्रोविजंस को समझना इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।